जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर आपको ओवरसीज पाकिस्तानी जो बरतानिया में रह रहे हैं उनके मुतालिक जो टॉप रैंडमली न्यूज़ हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी न्यूज़ पर जो है असाइलम के मुतालिक, यानी कि वो लोग जिन्होंने यूके में यानी कि बरतानिया में असाइलम अप्लाई किया था उन पर क्या बीती जा रही है, और असाइलम के अलावा जो दूसरे वीज़ हैं या दूसरी कैटेगरी के लोग हैं उन पर क्या बीती जा रही है। तो ये 30 नवंबर की खबर है। एक बेसिकली की रिपोर्ट है जिसको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट इसमें ये है इस रिपोर्ट में कि पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख के लगभग यूके में ऐसे लोग हैं जिनके केसेस पेंडिंग पड़े हुए थे इदारों में, कि इन लोगों का क्या करना है। अब इन पर जो अमल है वो तेजी से हो गया है, और इस तेजी के अमल में पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है मोस्टली। क्यों? इसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान ही टॉप पे है, यानी कि जब लिस्ट शेयर हुई उस लिस्ट में टॉप पे पाकिस्तानी थे कि जिन्होंने यूके में असाइलम अप्लाई किया था। असाइलम अप्लाई किया था मतलब कि हमें यूके में सियासी पनाह दी जाए, हमें अपने वतन अजीज पाकिस्तान में खतरा है। अब जिन्होंने असाइलम अप्लाई किया था इनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स थे और वर्क वीजा वाले थे। तो अब जब डिपोर्टेशन का अब ये सिलसिला शुरू हुआ है तो इसमें जो पाकिस्तानी है उनको वही मेजोरिटी में बाहर निकाले जा रहे हैं। 30 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक 47% अमल मुकम्मल हो चुका है, काम मुकम्मल हो चुका है। मतलब तकरीबन 1 लाख के लगभग जो बंदों को या तो निकाल दिया गया जिनकी वीजा रिजेक्शन हो गए थे, या फिर जिनको सेव करना था वो सेव हो गए हैं। यानी कि 47% यानी कि तकरीबन 1 लाख जो एप्लीकेशन थी वो सोल्व हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं, जो भी आरसी पर बकिया भी केसेस चल रहे हैं। अब इसमें जो लोग डिपोर्ट हो रहे हैं इस साल 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक तकरीबन 36,000 मुख्तलिफ लोगों से ममालिक जो लोग उनको डिपोर्ट कर दिया गया है। 36,000। ये 2024 के रिपोर्ट के मुताबिक 10% ज्यादा इस दफा हुआ है। हालांकि देखा जाए अभी जो है 1 महीना पड़ा हुआ है, इसमें देखिए क्या होता है, कितना ये रेशियो इंक्रीज होती है। पिछले साल मुकाबले में 10% इस दफा जो डिपोर्टेशन की रेशियो है वो इंक्रीज हुई है। अब अगर जिनके जो केसेस है रिजेक्ट हो रहे हैं उनको सीधा डिपोर्ट कर रहे हैं, और जिनके केसेस फेल हो रहे हैं उनको सिर्फ एक मौका दिया जा रहा है कि आप जो है ना अपील कर सकते हैं। उस अपील का जो दुरानिया होगा वो 14 दिन हो गए, 15 डेज हो गए, कि 14 दिन के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हैं। और वो लोग जो सेक्स ऑफेंडर्स हो, यानी कि कोई भी किसी बच्ची या बच्चे के साथ या किसी इलीगल एक्टिविटी में जो इस लिहाज से हो, सेक्स ऑफेंडर्स में वो हो, या किसी न किसी तरीके का क्रिमिनल रिकॉर्ड हो किसी का, तो इस तरह के जो लोग हैं उनका जो केसेस है उनको अगर एक दफ़ा रिजेक्ट कर दिया गया या फेल हो गया जो केस है, अब उनको दोबारा अपील करने की जो इजाज़त है वो नहीं मिलेगी। और याद रहे इस यानी कि पहला तो सेक्स ऑफेंडर्स है, यानी कि जो रेप केसेस है, एक वो हो गए, एक क्रिमिनल रिकॉर्ड हो गया, तीसरा वो जिनके पास फेक डॉक्यूमेंट्स है। जी हाँ, ये बात पाकिस्तानियों को बहुत अच्छी मालूम है कि पाकिस्तानी किस तरह यहाँ 10 से 15 या 20 लाख एक्स्ट्रा देते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उधर चले जाते हैं। इस पर मैंने बकायदा तौर पर वीडियो बनाई हुई है, जो आजाद कश्मीर का एक एजेंट था, ठीक है, तो वो पकड़ा भी गया था एयरपोर्ट से ही, उसका बंदा डिपोर्ट हो गया था। तो इस तरह के अब वो तो सिर्फ एक बंदा पकड़ा गया, इसके अलावा और भी केसेस हैं जो ओपनली सामने आए हैं, जो अभी ओपन हो रहे हैं, और जो अभी बिहाइंड कैमरा है, कि पाकिस्तान में ऐसे ही मोस्टली चलता है। इधर से फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उधर जाकर पकड़े जाते हैं, या तो एयरपोर्ट पर, या उधर जाकर पता लग रहा है कि जिन डॉक्यूमेंट्स पर हम आए इधर तो या तो कंपनी नहीं है, अगर कंपनी है तो जॉब नहीं है। यानी कि जो हमारे मेरी तरह जो मासूम बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं या फिर होते हैं, वो इजीली झांसे में आ जाते हैं। बेसिकली जो हमारे होते हैं ना, जो गांव के लोग होते हैं या जो फिर सिटी, इवन सिटी के भी, वो कंसल्टेंट की एजेंटों की बातों में इस तरह के आ जाते हैं, वो इस तरह घेरा डाल लेते हैं। उनको पता होता है अगर बच्चे ने आना तो बच्चे ने यही क्वेश्चन करना है, तो उन्होंने अपने अल्फाज का चुनाव इस तरह किया होता है कि वो बच्चा उस घेरे में आ जाता है। तो जब वहां जाते हैं तो जब वहां जाकर पता लगता है या तो जिस कंपनी में भेजा गया वो कंपनी नहीं है रजिस्टर्ड, अगर कंपनी भेजा जरील होगा तो वहां जॉब नहीं मिलती। इस तरह के सीन होता है। तो पहला सेक्स ऑफेंडर्स, दूसरा कोई क्रिमिनल कार्ड, तीसरा कोई फेक डॉक्यूमेंट हो तो उनको भी उनके लिए उनको सीधा रिपोर्ट किया जाएगा, यानी कि इन अदर वर्ड्स उनका जो केस होगा दोबारा अपील के लिए नहीं एप्लीकेबल हो सकेगा। नेक्स्ट ये है कि अगर उधर हमें प्रोटेक्शन मिल रही है तो वो टेम्परेरी होगी, परमानेंट नहीं होगी। यानी कि जो अब लॉ है वो हम जानते हैं कि जो बाजी शबाना महमूद होम सेक्रेटरी दाखिला यूके की, उन्होंने डेनमार्क की तरह ये प्रोसीजर यानी कि अप्लाई किया हुआ है। तो अब हर 2.5 साल बाद, 2.5 ईयर, 2.5 साल बाद क्या होगा कि जिनको उधर से प्रोटेक्शन मिली हुई थी किसी भी हवाले से, उनका जो केस है वो दोबारा नए सिरे से यानी कि देखा जाएगा। अगर 2.5 साल बाद ये पता लगा कि अब इसका केस ठीक है तो इसको 1 महीने के अंदर अंदर वापस भेज दिया जाएगा उसके आबाई वतन, कि जाओ जी अब तुम्हारा जो केस है वो, मिसाल के तौर पर अब कहता है कि मुझे पाकिस्तान में से सियासी खतरा तो यूके में अपना दी जाए, तो अब यूके लेट्स को दे देता है सियासी अपना।
तो 2.5 साल बाद देखा जाएगा कि अब पाकिस्तान के हालात इस तरह के हैं, इसको पाकिस्तान भेजा जाए। अगर तो देखा जाएगा कि पाकिस्तान के हालात अच्छे हैं, इसके लिए मुनासिब है, तो उसको फिर वापस भेज दिया जाएगा। अगर देखा जाएगा कि मुनासिब नहीं है, तो फिर उसको फिर 2.5 साल के लिए मौका दिया जाएगा। तो ये है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वो लोग यानी वो स्टूडेंट्स या विजिटर, दो कैटेगरी हैं, स्टूडेंट्स या विजिटर यूके जाते हैं और जाते ही वो असाइलम अप्लाई कर देते हैं कि हमें असाइलम दिया जाए, हमें पाकिस्तान के साथ सी खतरा है। तो इन दो कैटेगरी के यानी स्टूडेंट्स और विजिटर, इन दो कैटेगरी के जो एप्लीकेशन होंगी, इनको टॉप पे रखा जाएगा, यानी इन केसेस की समाप्त जल्दी होगी, इन पर फैसला जल्दी होगा, यानी विद इन 3 या 4 या 5 मंथ्स में इनका फैसला हो जाएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना। जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं उनका मे भी वो जो प्रोसीजर वो डिले हो सकता है। कि पहले क्या होता था, 2 या 3 साल लग जाते थे, अगर कि केस अप्लाई हुआ है तो 2-3 साल बाद बारी आती थी। अब लेकिन 2-2 महीने के अंदर बारी आ रही है। और इवन कि वो लोग जिनका केस 2022 से 23 में पेंडिंग हुआ था, उनको अब काले आ रही हैं, यानी कि जिनका केस पेंडिंग पड़ा हुआ था या जिनके अभी न्यू केसेस है, उनको लगातार डेट आ रही है, कोर्ट की डेट्स आ रही हैं, 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर, 2 माह के अंदर डेट्स आ रही हैं। और जिनके केसेस पेंडिंग थे उनको भी जो है ना इधर बुलाया जा रहा है और उनके केसेस की समाप्त की जा रही है। अब जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही है, यानी कि खुशी की बात कर रही है कि हमने बहुत सफाया कर दिया है, लेकिन दर हकीकत देखा जाए वो एक तरह का फायदा तो कर रही है लेकिन नुकसान भी कर रही है। क्योंकि जो लास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने एक रिपोर्ट पर डिस्कशन की थी, उस रिपोर्ट में यही बताया गया था कि जो NHS है या फिर वहाँ के जो और भी गार्डियंस हैं या और कोई इदारे हैं या जो भी टॉप राइटर्स वगैरह, वो कह रहे हैं कि वक्ती तौर पर तो सफाया हो रहा है लेकिन इसका नुकसान हो रहा है। लेट्स सपोज एक मिसाल लेते हैं। अब NH यानी कि वहाँ का ये तिब्बी इदारा है, यानी कि हॉस्पिटल रेलिवेंट है। अब उनमें जो मोस्टली वर्कर्स हैं उनकी जो पे होती है वो 25, 26, 27, 28, 29 या 30,000 पाउंड होती है। तो अब यूके ने जो मिनिमम थ्रेशोल्ड फीस रखी हुई है एक सालाना, वो है यानी कि एट लीस्ट वो 38,000, लेकिन अब ये भी इंक्रीज हो गया है, 41,000 पाउंड होने चाहिए। तो अब जो मीडियम क्लास है जिनकी पे है, अब वो तो मजबूरन या खुद वापस आ रही है, उनको वापस भेजा जा रहा है। ठीक है, तो अब वहाँ स्पेस पैदा हो गई है बहुत ज्यादा लोगों की, तो अब उस स्पेस को कवर करने के लिए कहाँ से लोग जाएंगे उधर। अब तो ये तो नहीं हो सकता कि एक नौकर को यहाँ, एक मुलाजिम को जो 25,000 पर लगा हुआ था या 28,000 पर लगा हुआ था, उसको आप कोई नया ले आए, उसको 35 से 40 दे। अगर 35 से 40 देना है तो फिर उसको दे देते। तो ये इसी तरह स्पेस हर डिपार्टमेंट में, हर फील्ड में खाली होगी और उसको फिल किस तरह किया जाएगा, ये अभी क्वेश्चन मार्क चल रहा है यूके गवर्नमेंट पर। तो लेट्स सी क्या होता है। तो मेरा ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट या लाइक कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।